आप सबों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पर माध्यमिक और कंपटीशन के रोचक तथ्य रोज लाता रहता हूं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति हम लोग किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति ये नेचुरल वेजिटेशन, ये प्रकृति पर निर्भर करती है और स्वाभाविक से वह जो है जन्म लेती है और अपना विकास करती है। कहने का मतलब ये पूरी प्रकृति पर निर्भर है। जैसे हम लोग कुछ लगाते हैं, जैसे खेती करते हैं, उसके बाद कहीं कोई गाछ बगीचा लगाते हैं, इस तरह का नहीं। ये अपने प्रकृति से अपने आप ही हो जाता है ये गाछ वृक्ष, और इसी तरह जो है वो फैलते रहते हैं और उनकी वृद्धि होती रहती है। तो भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न तरह के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है और वन पाए जाते हैं। हम लोग पहले ये याद रखते हैं कि हम लोगों का 21 मार्च हम लोग विश्व वन दिवस मनाते हैं। 21 मार्च हम लोग विश्व वन दिवस मनाते हैं और ये यहाँ पर भारत में 24% वन है। और 14 से 21 जून हम लोग वन सप्ताह मनाते हैं या अरण्य सप्ताह मनाते हैं। 1972 में ये नियम बनाया गया है और कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया है, तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ पर वन ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और हम लोगों का जो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो फॉरेस्ट पर तरह तरह के रिसर्च होते हैं, तरह तरह की गवेषणाएँ होती है, वो है कहाँ पर? देहरादून। इसको हम लोगों को याद रखना है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये प्राकृतिक वनस्पति किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्राकृतिक वनस्पति हम लोगों का लैंड, सॉइल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हमारा लैंड कैसा है, हमारा सॉइल कैसा है। पहले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि सॉइल कैसा आता है, कहाँ कौन सी मिट्टी है। अब उस मिट्टी में उसी तरह के वनस्पतियाँ उगेंगी या उस तरह के ही वन होंगे। जैसे पहाड़, ये हिमालय पर एक दूसरे तरह का एल्पाइन गाछ और इस तरह के गाछ होते हैं, जिसको हम लोग पाइन ट्री बोलते हैं या फर, बर्च। लेकिन हम यदि यहाँ कलकत्ता में देखेंगे तो उस तरह के गाछ हम लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को जैसे झाड़ी वगैरह राजस्थान में मिलता है, तरह तरह के कटीले गाछ वृक्ष मिलेंगे, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर इधर हम लोगों के दूसरे तरह का आम जामुन का गाछ मिलता है। लेकिन यदि हम लोग कश्मीर जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे ऊंचाई पर, तो हम लोगों को आम और कटहल के गाछ नहीं मिलेंगे। इसी तरह से पूरे भारत में हम लोग जिस तरह से बारिश को देखते हैं, बारिश के अनुसार और टेम्परेचर के अनुसार, मिट्टी के अनुसार तरह तरह के गाछ वृक्ष मिलते हैं। कहीं का भी गाछ सिमिलर नहीं होता, एक तरह नहीं होता जो गाछ। लेकिन फिर भी भारत के ये सब मैदानी भाग में प्रायः एक ही गाछ मिलते हैं। इधर भी वृक्ष जो है, लेकिन जो पहाड़ के वृक्ष हैं, जो इधर के वृक्ष हैं, ये तो ये सब अलग अलग होते हैं। जो हम लोगों का सुंदरबन में जो गाछ मिलेगा वो दूसरे तरह का गाछ है। तो इस तरह से हम लोगों के पूरे भारत में तरह तरह के वनस्पतियाँ मिलती हैं, तरह तरह। ये जो है सो प्राकृतिक वनस्पति पहला जो है इस तरह के फॉरेस्ट में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो सारे फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन। हम जानते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। भारत यहाँ से कर्क रेखा गई है तो ये सारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ 23.5 के इधर, फिर भी तो चारों तरफ हम लोग का ये उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन, इसको हम लोग पहला पढ़ेंगे अभी। तो इसको किस पर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है, कैसा है, कैसा वहाँ का सॉइल है, मिट्टी। अब जैसे देखिए कहीं लाल मिट्टी में हम लोगों को कॉटन का गाछ नहीं मिलेगा। कॉटन कपास के लिए हम लोगों को
ब्लैक मिट्टी या रेगुर मिट्टी जिसको बोलते हैं, काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम लोग जो है बालू में धान नहीं उगा सकते। इसी तरह हम लोगों का जो है कहीं बालू में हम लोग जो है सो एकदम ग्रीन कोई भी हरा भरा खेत भी नहीं देख सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होने पर दूसरे तरह का गाछ, जैसे हम लोगों का गर्म है यहाँ का ज़्यादातर भाग, तो यहाँ आम और कटहल, और जहाँ एकदम हर समय ठंड रहती है माइनस में, और यहाँ वहाँ अल्पाइन का गाछ जो कोनीफेरस का गाछ, ये सब होता है। तो ये फैक्टर पर डिपेंड करता है, लैंड, सॉइल और टेम्परेचर पर। अब है जो हम लोगों का ये जो है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, ये कैसा है, ये जो है इसके लिए हम लोगों का चिरहरित वन, हम लोग देख रहे हैं इसमें चिरहरित वन हर समय हरा भरा रहता है। ये अपने पत्ते नहीं झड़ते हैं इस गाछ के। तो इसके लिए भौतिक वातावरण हम लोगों को क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, और शुष्क मौसम छोटा। शुष्क मौसम छोटे का मतलब है जो ठंड का जो होता है वो छोटा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है 24, 25, 35 डिग्री, 24, 25 से लेकर के 35 डिग्री लोगों का टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री। और कैसा होना चाहिए, शुष्क जो है मौसम छोटा, माने न गर्मी और ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। यहाँ आर्द्रता रहना चाहिए, आर्द्रता 80% रहना चाहिए। कहने का मतलब हर समय कोई बारिश की गुंजाइश होनी चाहिए। और उसकी विशेषता क्या है, ये जो है जो हम लोगों का ये है वो है वार्म और वेट दोनों होना चाहिए, गर्म और वर्षा। गर्म है, वेट का मतलब भीगा, मैंने बारिश, तो गर्म और वर्षा ये दोनों इसकी विशेषता है। ऐसा जगह में ये होता है, तो वहाँ गर्म भी हो, टेम्परेचर हो 25 से 35, आर्द्रता 80%, और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब 250 इस तरह 300, 400 सेंटीमीटर तक बारिश जहाँ होती है, 200 से ऊपर होना चाहिए बारिश। तो ये सब इस तरह के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। कैसा होता है उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, इसका पहला चीज़ है भौतिक वातावरण, हम लोग समझ गए। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, शुष्क मौसम छोटा, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर, और आर्द्रता 80%। अब है विशेषता क्या है, वार्म और वेट। और ये वर्षा जो है हर समय होना चाहिए, हर समय होते रहती है ज़्यादा, इसलिए यहाँ सदा हरे भरे वन, घने घास यहाँ नहीं होते, सदा हरे भरे वन होते हैं यहाँ। और वृक्ष 35 से 60 मीटर ऊंचा होता है, वृक्ष 35 से लेकर 60 मीटर, एवरेज 40, 45, 50 मीटर ऊंचा। सोचिए कितना ऊंचा गाछ। लकड़ी जो है कड़ी होती है, कठोर और छतरीनुमा। यहाँ पर क्या होता है, छतरीनुमा गाछ होते हैं, छतरीनुमा मैंने कहने का मतलब फैले हुए होते हैं। और वनों का शोषण यहाँ कम हुआ है, कम घना रह गया है। यहाँ पर क्या है, वनों का शोषण हुआ है, इसलिए कम घना रह गया है जंगल। वन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, डेंस होता है। यहाँ सूर्य की किरण भी नहीं नीचे तक पहुँच पाती है। इस तरह का ये छतरीनुमा, और इसके बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, और पूरा डेंस फॉरेस्ट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चिरहरित वन। एकदम जो है नीचे वहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती, इतना डेंस होता है। अब इसके तीसरा पॉइंट हम लोग विचार करेंगे, यहाँ प्रधान वृक्ष। इसके कौन कौन प्रधान वृक्ष होते हैं, तो मेहगनी होता है, रोजवुड होता है, एबोनी होता है, यहाँ रबर भी होता है, बेंत, गुर्जन, जामुन, बांस, सिनकोना, ये सब यहाँ पर होता है। सिनकोना का गाछ हम लोग जानते हैं, जिससे क्विनाइन दवा बनता है, जो दवा बनती है। अब इससे क्या होता है, इस वन में हम लोग को काली मिर्च, लौंग, इलायची और मसाले मिलते हैं। ये जो केरल का जो पहाड़ी भाग है, वहाँ पर क्या मिलता है हम लोग को, काली मिर्च, लौंग और इलायची। केरल में मसाले का बगान मिलता है। तो इस तरह की काली मिर्च, लौंग, इलायची का बगान यहाँ मिलेगा। इस जंगल में हम लोगों को क्या मिलता है, मोम, शहद, लाह, ये सब भी इकट्ठा करते हैं आदमी, और आयुर्वेद के भेषज दवाई भी मिलते हैं, ये सब यहाँ मिलते हैं। अब इसका जो है अब इसका व्यवहार कैसे हम लोग इसका व्यवहार करते हैं वृक्ष का, तो फर्नीचर बनाते हैं। चूँकि ये कठोर होता है, भारी माने जो है सो क्या होता है ये लकड़ी, इसलिए इसका बढ़िया फर्नीचर बनता है।
और हम लोग जो है इसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची मसाले के तौर पर यूज करते हैं, शहद वगैरह यूज करते हैं हम लोग, कहा कि हम मधुमक्खी का पालन होता है, गाछ से हम लोग लाह भी निकालते हैं, वो जो है लट्ठा, जो यहाँ पर केरल में मिलता है, केरल में ज़्यादा ये सब मिलता है। तो अब कहाँ कहाँ मिलता है इस तरह के जो है, जो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिम तरफ, पश्चिम घाट पर्वतमाला के पश्चिम तरफ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है। फिर थोड़ा इधर, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल के पास में है ना, और इधर जो है ये सारा नॉर्थ ईस्ट का जो है, इधर माने अपर आसाम, माने इधर भी मिलता है, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश तरफ, और इधर भी थोड़ा सा इधर अपर आसाम में, और यहाँ पर चारों तरफ ये मेघालय की मालभूमि, और इधर मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, ये पहाड़ में भी ये सब मिलता है। कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल के वेस्ट में, और जो है सो हाँ, और क्या है जो है हिमालय की तराई में, हिमालय की तराई में नीचे तरफ, और ऊपरी आसाम में, ये अपर आसाम में, नॉर्थ ईस्ट के हर जगह। और हम लोग जानते हैं कि अंडमान में बहुत बारिश होती है। ये अंडमान, यहाँ पर जो छोटा द्वीप पुंज, तो अंडमान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ भी इस तरह के गाछ वृक्ष मिलते हैं, इसलिए अंडमान में भी मिलते हैं। और वेस्ट बंगाल के डुआर्स में भी ये गाछ मिलता है, वेस्ट बंगाल के डुआर्स में। इस तरह से हम लोगों का ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, ये पश्चिम बंगाल के डुआर्स में, उत्तर पूर्व में, और ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला के इस तरफ जो है पश्चिमी भाग में, इस तरह वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, माने पश्चिम में। दूसरा जो वन है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो ये पतझड़ वन है, इसको पर्णपाती वन भी बोलते हैं। ये आधा से ज़्यादा पूरे भारत में, आधा से ज़्यादा, ये जो दिखा रहे हैं हम लोग लाल से, यहाँ ये नीचे, ये सारा जो है ये पतझड़ वन है। ये जो है लगभग ये दोनों मिला करके आर्द्र और शुष्क दो तरह का ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। आर्द्र पतझड़ वन बोलते हैं उसको, और कुछ शुष्क पतझड़ वन, वो 26% है, और आर्द्र जो है वो है 37%। दोनों मिला करके लगभग 63%, मैंने भारत का लगभग बहुत सारा प्रदेश इसमें कवर करता है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ क्या होता है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, और इसमें जो है वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो है विंटर में, जाड़ा में 15 से 20 डिग्री, और गर्मी में 27 से 30 डिग्री। तो ये जो है इस तरह के पतझड़ वन में क्या होते हैं, जो गाछ वृक्ष जो होते हैं वे ग्रीष्म काल के आगमन में पत्तियां गिरा देती है ताकि उसकी नमी नष्ट न हो। वृक्ष पत्ती द्वारा नमी निकालते हैं, इसीलिए जल संरक्षण का काम करता है और अपना पत्ता जो है झड़ा देता है ये सब गाछ। तो इसलिए इसको पतझड़ वन बोलते हैं, या पर्णपाती, मतलब जो है इसकी पत्ती झड़ जाती है। किसी किसी गाछ का जो है पत्ती 2 बार भी झड़ता है, जो शुष्क जो है गर्मी आने के पहले यानी बसंत में, और एक शुष्क जो है ठंड आने के पहले, मतलब ऑटम जिसको बोलते हैं हम लोग, शरद काल, उस समय जो है ऑटम में, एक बार ऑटम में ड्राई विंटर के पहले या ड्राई समर के पहले, मार्च अप्रैल में भी ये लोग पत्ते झड़ाते हैं, और फिर अक्टूबर नवंबर में भी ये पत्ते अपने झड़ा देते हैं। किस लिए? जल संरक्षण करने के लिए। ये वर्ष में, फिर उसके बाद वर्षा जब आती है तो ये हरा भरा हो जाता है ये सब गाछ। लेकिन ये 2 बार भी कोई कोई पत्ता झड़ाता है, और कोई कोई जो है 1 बार। अब जो है ये जो है इसके लिए ये दो को थोड़ा सा बांट दिया गया है। जैसे एक शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वन बोलते हैं, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और आर्द्र जो होता है, आर्द्र पतझड़ वन, उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है, और टेम्परेचर वही 25 से 30 होता है टेम्परेचर, है ना। तो इसका जो गाछ वृक्ष ये भी थोड़ा बड़ा होता है, चूँकि यहाँ बारिश होती है इसलिए गाछ लगभग 25 से 50 मीटर भी होता है। लेकिन जो है शुष्क में जो होता है, शुष्क पतझड़ में वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है।
तो इसमें कौन कौन गाछ आते हैं? सखुआ, साल, शीशम, चंदन, आम, बांस, महुआ, आंवला, हर्रा, बहरा, और उसके बाद पलास, केंदू, सिमूल, जामुन और अर्जुन। और ये इसमें जो है ये पूरे भारत में ये सिमूल का गाछ मिलता है और पलास का भी गाछ मिलता है। पलास के फूल भी खिलते हैं। तो पलास जो है झारखंड ये सब का जो है राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय बोलते राज्य का पुष्प है। ये पलास का लाल लाल फूल होता है जो अप्रैल में खिलता है। उसके पहले जो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये पलास का गाछ, ये फिर सिमूल का गाछ, इसमें भी उस समय पत्ता जो झड़ जाता है उसके बाद इसका फूल निकलता है। तो ये लगभग सारे भारत में, इधर सारे भारत में पाए जाते हैं ये सब, लगभग 60-65% भाग में। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में? हिमालय के तराई भाग, माने ये सब तो हिमालय है पूरा, हिमालय के यहाँ तराई भाग नीचे से, हिमालय के तराई भाग से, और उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार इसके जो है उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल का ही सब साइड जो है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और फिर इधर है कर्नाटक, ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, और इधर जो है इधर केरल का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। ये सारे में ये गाछ जो है, महाराष्ट्र का इस तरह का क्षेत्र, यहाँ भी ये जो है इस तरह का वेजिटेशन मिलता है जो पतझड़ वन है। महाराष्ट्र में भी गुलमोहर का गाछ मिलता है, जैसे इधर सिमूल का गाछ और पलास का गाछ है, उधर गुलमोहर बोलते हैं। इस तरह से पूरे भारत में इस तरह का ये साल, शीशम, ये सब का सखुआ वगैरह ये सारे इधर महाराष्ट्र में इधर सब जगह मिलते हैं। चंदन का गाछ जो है कर्नाटक में मिलता है, जो विश्व विख्यात है अपने सुगंध के लिए, बहुत ही कीमती होता है। और ये सब गाछ को हम लोग फर्नीचर भी बनाते हैं, कागज़ उद्योग में काम करते हैं। तो ये राजस्थान के पूर्वी भाग में भी होता है। राजस्थान जो है इसके पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग में, उसके बाद जो है सो यूपी के साउथ जो है, साउथ ईस्ट जो है, जो कहने मतलब बुंदेलखंड वगैरह में, बिहार का वेस्टर्न भाग, ये सारा जो है यहाँ झारखंड के साउथ में है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक, और फिर तमिलनाडु, ये सारे जगह में भारत में लगभग ये गाछ पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब जो वन है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन, या इसको डेजर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और कांटेदार वृक्ष, सूखा रहता है लंबे समय तक, बारिश होती नहीं है, कांटा होता है इसके गाछ में, पानी की कमी होती है, कांटा ही उसका पत्ता है। वृक्ष मोड़ कर यह स्वरूप दिया इस तरह से कि वो जीने का रास्ता बनाता है कांटे से। ये जो है कहाँ पाई जाती है? छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, दूर दूर तक, है ना, 1 और 2 मीटर की ऊंचाई होती है। वृक्ष की जड़ें लंबी और मोटी होती है, और ज़मीन के भीतर से नमी खींच छाल जो है, मोटी पत्ती का अभाव होता है, माने पत्ती का अभाव होता है, और वृक्ष की जड़ें लंबी होती है और मोटी, जो ज़मीन के भीतर से नमी खींचता है, ज़मीन के भीतर से नमी खींचता है, ऐसा होता है। तो और उसके कांटा भी होता है उसमें। कहाँ होता है ये जो है गुजरात का जो है दक्कन का पठार है, गुजरात जो है यहाँ पर जो है थोड़ा गुजरात कच्छ का रन, और ये मरुस्थलीय जो है जगह जो राजस्थान के इस तरफ, और ये काठियावाड़ यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से, और पंजाब और हरियाणा यहाँ पर है। पंजाब हरियाणा का थोड़ा दक्षिण वाला भाग, पंजाब और हरियाणा का दक्षिण वाला भाग भी मरुस्थलीय टाइप का है। वहाँ पर जो है झाड़ियाँ जो है दूर दूर तक होती है और 1-2 मीटर ऊंचाई पर होती है। और यहाँ पर जो है क्या क्या मिलता है? जड़ी बूटी, औषध, ये सब, बबूल, खजूर, नागफनी, ये सब का जो है, रीठा का गाछ भी मिलता है यहाँ, कैक्टस, इसको नागफनी बोलते हैं, बबूल, खजूर, ये सब, खजूर यहाँ का मेन चीज़ है। और बबूल में भी कांटा रहता है, कांटेदार जो है, ये सब मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन में, जहाँ क्या होता है बारिश बहुत कम, 50 सेंटीमीटर से भी नीचे।
अब जो है और एक प्रकार का जो वृक्ष है उसको बोलते हैं हम लोग पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ये जो है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? हिमालय के अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वन, ये शंकु के आकार का होता है ताकि उसमें हिमपात सहने की क्षमता हो। बर्फ़ जो गिरता है तो उसको इस तरह का गाछ होता है वो शंकु के आकार का, ताकि वह जो है सो वह जो है इस तरह शंकु के आकार का होता है गाछ, जो उसका जो है बर्फ़ जमा नहीं रहे, बर्फ़ गिर जाए, इसलिए जो है उसका शंकु आकार का ये वन होता है जिसको शंकुधारी या कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। हिमपात सहने के लिए और बर्फ़ न जमने के लिए इस तरह का गाछ का शेप होता है। इसमें जो है इसका जो है काठ ये किस में होता है? 1500 मीटर के ऊंचाई पर, 1500 मीटर जैसे शिवालिक से ऊंचे पर, शिवालिक से ऊंचाई पर जो है ये गाछ वृक्ष इसके मिलते हैं। और ये जो है वर्ष भर इसमें 15 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहना चाहिए। और यहाँ तुषारपात या वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ तुषारपात भी होता है, ऊपर से बर्फ़ गिरती है, तो इसलिए इस तरह के परिवेश में ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन गाछ होते हैं? पाइन, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब, ओक, विलो, देवदार, मैपल, पॉपुलर, रोडोडेंड्रॉन, चीड़, बर्च, जूनिपर। तो होता क्या है, जैसे 1000 से 2000 मीटर की यदि ऊंचाई में हम लोग रहेंगे तो वहाँ तो ये आर्द्र जो है सो इस तरह का जो है गाछ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब उसके ऊपर यदि हम जाएंगे, जब 2000 मीटर के ऊपर, 1500 से 2000 मीटर में, तब हम लोग को ये देवदार, चीड़, पाइन, ये सब का गाछ हम लोग को मिलना शुरू करेगा, स्प्रूस वगैरह। और जब हम लोग 3000 से 4000 फीट के ऊंचाई पर जाएंगे तो रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर, चीड़, बर्च और ये सब पॉपुलर का भी गाछ मिलता है। जैसे कश्मीर में बहुत ही पॉपुलर का गाछ, मैपल का गाछ, ये सब बड़ा पॉपुलर गाछ है। इसका जो है जो लकड़ी होती है वो नरम और हल्की लकड़ी होती है और कागज़ बनाने के काम में आता है, नरम और हल्की लकड़ी होती है। तो इस तरह से 3000 से 4000 जो है इसमें जो है रोडोडेंड्रॉन ये सब जो है इस सब का गाछ मिलता है। इसका फर्नीचर भी होता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से ये पर्वतीय वन हुआ। जो पर्वतीय वन हम लोग का यहाँ से यहाँ मिलता है, और इधर जो है पर्वतीय वन भी मिलता है अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वी हिमालय और ये पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय में भी यहाँ पर मिलता है ये पाइन ट्री वगैरह, और यहाँ पर ज़्यादा मिलता है क्योंकि तुषारपात यहाँ ज़्यादा होता है, तुषारपात वगैरह ज़्यादा होता है, बर्फ़ गिरती है, और यहाँ पर जो है ज़्यादा इस तरह का पाइन ट्री। और यह कश्मीर में जैसे पॉपुलर, मैपल, ये ट्री इधर ही ज़्यादा मिलता है। और जो है सो अरुणाचल प्रदेश में भी है, ऊंचाई पर मिलता है ये सब, चीड़, देवदार, ये सब, सिल्वर फर वगैरह, लेकिन ज़्यादा यहाँ ही मिलता है। तो ये हुआ माउंटेन फॉरेस्ट। यदि दिखाने का हो तो हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर दिखाते हैं। और ये है मरुस्थलीय मिट्टी। अब जो है लास्ट वाली जो मिट्टी है उसको बोलते हैं हम लोग लिटोरल मिट्टी बोलते हैं इसको। जो फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं ज्वारीय वन, जिसको बोलते हैं लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? डेल्टा में। जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर महानदी का डेल्टा है, फिर यहाँ पर है कृष्णा, गोदावरी, फिर यहाँ कावेरी का डेल्टा है। तो मेनली जो है यहाँ कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में बहुत जो है यहाँ पर मिलता है। और यहाँ महानदी का डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा तो फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो समुद्रवर्ती यहाँ पर डेल्टा में ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में भी यहाँ पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का वन। ये जो है ज्वार का पानी इससे आता है, जो नमकीन पानी है। इसमें क्या होता है, नमकीन पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है गाछों को, तो वो गाछ वृक्ष की जड़ें जो है पानी के ऊपर निकल आते हैं, पानी के ऊपर निकल आते हैं ताकि वो सांस ले सके। तो नमकीन पानी के लिए सांस में दिक्कत होती है, इसलिए उसका जड़ जो है इस तरह निकला रहता है, पानी के ऊपर निकल आते हैं उसके जड़, काहे कि वो सांस लेने में उसको ठीक रहे। तो इस तरह इसमें कौन कौन गाछ है? मैंग्रोव जाति के फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं यहाँ पर ऊपर होता है, जिसमें सुंदरी, गरान, बेंत, तार,
ये सब जो है सो इस तरह का गाछ वगैरह, मेनली सुंदरी का गाछ और गरान और बेंत वगैरह ये सब भी होता है। ये सब लकड़ी जो है हार्ड होता है, नाव बनाने में व्यवहार होता है। और बेरा, चटाई ये सब भी होता है। और इसमें सुंदरबन में और यहाँ पर भी जो फॉरेस्ट होता है, लिटोरल फॉरेस्ट, उसमें क्या होता है, मधुमक्खी वगैरह रहता है। तो जनरली मधु जो है वहाँ पर जो है, जो किसान वगैरह रहते हैं वहाँ चाषबास के बाद मधु भी वहाँ का एक बहुत ही अति है। और मोम और मधु ये भी हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं, जो जंगल जो है लिटोरल फॉरेस्ट बोलते हैं, समुद्रवर्ती या डेल्टा, ज्वारीय वन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सब पाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वेस्ट बंगाल में जो है, इधर भी है, यहाँ महानदी, और यहाँ पर है गोदावरी, और ये भी डेल्टा बनाती है। और यहाँ भी इस डेल्टा पर जो है, ये कावेरी का डेल्टा है, इस डेल्टा में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। और पर्वतीय वन यहाँ हो गया हम लोग का, पर्वतीय वन यहाँ और यहाँ, और ये जो है मरुस्थलीय वन हो गया। इधर जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, चूँकि यहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इस तरह। और इधर भी, इधर होता है जो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, ये इधर जितना है नॉर्थ ईस्ट में, तो हम लोग कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं, पश्चिम घाट के पश्चिम तरफ, और इधर जो है उत्तरी पूर्व में। तो इस तरह से। और ये जो है बीच वाला, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, पतझड़ वन, इसके पत्ते झड़ते हैं एक बार या दो बार, ये ही ज़्यादातर है भारत। यहाँ वीडियो को पॉज कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।